जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, जब से महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के साथ में एनसीपी और कांग्रेस ने सरकार बनाई है, तभी से आप लोगों ने बहुत सारे चैनलों पर यह देखा होगा कि अब सरकार गिर जाएगी, अब सरकार का पतन हो जाएगा, महाराष्ट्र सरकार अब इतने दिन की है, अब इस दिन से इनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। समय निकलता गया, तारीखें निकलती गई और आपने देखा कि वहां की राजनीति में कुछ भी उलटफेर नहीं हुआ। लेकिन अब चूंकि जब मैं उद्धव ठाकरे जी की कुंडली, राज ठाकरे जी की कुंडली और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली, इन तीनों की कुंडली को जब कंबाइंड करके और वर्तमान के अंदर जब उसका एनालिसिस कर रहा हूं, तो एक बात मुझे बहुत स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है कि महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर अब एक रोमांचक मोड़ आने वाला है। लेकिन एक बात मैं यहां पर और स्पष्ट करना चाहूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि उद्धव ठाकरे सरकार को कोई खतरा है। अभी मई 2023 या यूं कह सकते हैं कि जून 2023 तब तक महाराष्ट्र की सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे उनके पांव उखड़ने वाले हैं, ये बात निश्चित है। दर्शकों, ऐसा कभी भी नहीं होता है कि जैसे ही वो समय आएगा उस समय कुछ माहौल बिगड़ेगा। लेकिन यदि आपको पता है कि आने वाले कुछ समय के बाद परिस्थितियां विकट होने वाली हैं, तो उसका एहसास आपको कुछ समय पहले से ही शुरू हो जाता है। ऐसे में वर्तमान से जो हालात बिगड़ने शुरू होंगे और अगले साल जुलाई आते आते वो माहौल महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर जरूर कर देगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के अंदर राज ठाकरे जी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर बाला साहब ठाकरे जी ने जो राजनीतिक परिदृश्य वहां पैदा किया है, उसमें राज ठाकरे जी की जो शैली है वो बिल्कुल फिट बैठती है। ऐसे में शिवसेना को काउंटर करने के लिए, उसको उसी भाषा में जवाब देने के लिए आपको महाराष्ट्र के अंदर उसी तरह की पार्टी की जरूरत अवश्य पड़ेगी जहां वो उनको काउंटर कर सके, और ये काम केवल और केवल राज ठाकरे कर सकते हैं। इसीलिए बीजेपी भी चाहेगी कि इस समय पर महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर राज ठाकरे सक्रिय हो, ताकि शिवसेना को काउंटर किया जा सके। और यही घटनाक्रम आप पिछले कुछ समय से शुरू होता हुआ देख भी रहे हैं, और यही कारण था कि मैंने इन तीनों की कुंडली का दोबारा से एक बार एनालिसिस किया कि राज ठाकरे जी की जो अभी इस समय पर महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर चहल पहल बढ़ी है, उसका इंपैक्ट ग्रह हमें क्या दे रहे हैं, क्या संकेत ऐसा हमें ग्रहों के आधार पर मिल रहा है जो जुलाई के बाद में महाराष्ट्र सरकार के लिए कुछ परेशानी पैदा करेगा। ये तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि जुलाई के बाद में, यानी कि जुलाई 2023 के बाद में महाराष्ट्र की सरकार के लिए समय बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। एक काफी बड़ा खतरा उनके लिए तैयार जरूर होगा। उससे पहले वो सरकार सुरक्षित है, लेकिन अगर कुछ घटनाक्रम बनना है तो उसकी भूमिका भी जरूर बननी चाहिए। और इसीलिए मैंने, अगर आपको ध्यान हो तो राज ठाकरे जी की कुंडली का भी मैंने एनालिसिस किया था करीबन 2 साल पहले, और तब भी मैंने कहा था उनके लिए कि बीच में एक ऐसा समय आएगा जो उनको एक सक्रिय राजनीति के अंदर कुछ फायदा जरूर देगा, और एक कालखंड भी वही है जो राज ठाकरे जी को सक्रिय जरूर कर रहा है। और इसके अंदर बीजेपी जानबूझ करके इन सब घटनाक्रम को होता हुआ अवश्य देखेगी, क्योंकि शिवसेना को काउंटर करने के लिए बीजेपी वो हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि राष्ट्र की पार्टी है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर उस पार्टी का अपना एक वजूद है, एक आइडियोलॉजी है, उससे अलग हट करके वो नहीं जा सकती है। ऐसे में शिवसेना को काउंटर करने के लिए राज ठाकरे जी को आगे करना इस समय बीजेपी की भी मजबूरी है, लेकिन वो जानबूझ करके उनके साथ हाथ नहीं मिला सकते, क्योंकि उनकी राजनीति कुछ अलग तरह की है। दर्शकों, एक बात यहां पर मैं और स्पष्ट करना चाहता हूं, जो मेरे ग्रहों का आकलन है वो ये कहता है कि जब 1990 के दशक के अंदर
राज ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे दोनों बहुत अच्छे पॉलिटिशियन नहीं थे, तब महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना की कमान बाला साहब ठाकरे जी के पास थी। और उस समय पर उनका जो चमत्कारी नेतृत्व था, जो एक स्पष्टवादी वक्ता वो थे, हिंदुत्ववादी सोच उनकी थी और कट्टर हिंदुत्ववादी विचारधारा को वो फॉलो करते थे। उस समय पर शनि का ही प्रभाव था कि इस तरह की राजनीति को उस समय पर पनपना था, क्योंकि एक बहुत बड़ी सुधार प्रक्रिया 30 साल के बाद यानी 2020 के बाद आरंभ होनी थी, इसलिए उसकी रूपरेखा 1990 में तैयार हुई। लेकिन वर्तमान के अंदर जो शनि परिवर्तन कराने वाले हैं वो अलग तरह से करवाएंगे। इस समय पर कट्टरपंथी विचारधारा नहीं, बल्कि समाज के अंदर एक बहुत बड़े परिवर्तन को लाने वाली विचारधारा इस समय पर अग्रणी भूमिका निभाएगी। और ऐसी भूमिका अगर किसी को निभानी है तो उस राजनीतिक पार्टी के अंदर इस बात का महत्व अधिक होना भी चाहिए कि अगर विकास की राजनीति होगी तो ही वो शनि के आशीर्वाद को प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे में उद्धव ठाकरे जी की सरकार भी इस समय पर शनि के विपरीत कार्य कर रही है। और राज ठाकरे जी भी जो कर रहे हैं वो निस्संदेह शनि के विपरीत ही है, क्योंकि कट्टरवादी सोच के साथ राजनीति करने वालों के दिन अब समाप्ति की ओर है। ऐसे में उनका ये जो पड़ाव है, ये जो उनकी सक्रियता है, ये भी शनि अपने ही तरीके से उनका उपयोग इस राजनीति के लिए कर रहा है। दर्शकों, एक बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि जब कोई पुराना ढांचा होता है, अगर उसको आपको हटाना है तो तोड़फोड़ आवश्यक होती है। लेकिन जब एक ढांचा हटाया जा चुका है और उस पर एक नई इमारत खड़ी की जा रही है तो उस समय पर तोड़फोड़ नहीं, सृजन महत्वपूर्ण होता है। और शनि भी यही कर रहे हैं। 1990 के दशक में उन्होंने पूरे संसार के अंदर एक तोड़फोड़ की स्थिति पैदा की थी, यानी कि कट्टरपंथी विचारधाराओं को चरम सीमा पर पहुंचाया, उस तरह का बोलबाला हुआ और आप लोगों ने देखा भी इस तरह की विचारधारा पूरे संसार में पनपी भी थी। तभी आपने माओवाद, लिट्टे और बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम को देखा। लेकिन इस बार शनि परिवर्तन करने वाले हैं, बहुत बड़ा एक सकारात्मक रूप लेकर के, और विघटन नहीं, सृजन के रूप में। इसीलिए कट्टरपंथी विचारधारा को इस समय पर स्थान नहीं मिलेगा, लेकिन समय समय पर शनि इसका प्रयोग भी अवश्य करते रहेंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तीनों की कुंडली, यानी कि नरेंद्र मोदी जी, राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी, तीनों की कुंडली का एनालिसिस कर रहा हूं। और साथ में मैंने शरद पवार जी की कुंडली को भी लिया है, राहुल गांधी जी की कुंडली को भी लिया है, क्योंकि कांग्रेस भी उसमें इन्वॉल्व है। ऐसे में सभी डाटा को जब मैंने एक साथ मिला करके देखा है तो मुझे ये बात बहुत स्पष्ट शब्दों में समझ आई है कि महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर अब एक रोमांचक मोड़ आने वाला है। और ये घटनाक्रम लगभग 1 वर्ष तक चलेगा और 1 वर्ष के बाद में महाराष्ट्र की राजनीति का पर्दा आप उठते हुए देखेंगे। उससे पहले बहुत सारे रोमांचक मोड़ आएंगे, बहुत सारी घटनाएं होंगी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी होंगे और ये राजनीति कुछ इसी तरह से चलेगी। इसीलिए महाराष्ट्र की राजनीति पर एक विशेष आकलन मेरा था और उसको मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने रखा है। और एक बात मैं आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, मैंने विशुद्ध रूप से राजनीतिक विश्लेषण किया है ग्रहों के आधार पर। मेरा किसी भी पार्टी से कोई निजी संबंध नहीं है और ना ही मैं किसी राजनीतिक पार्टी को बिलोंग करता हूं। मेरा ये केवल विशुद्ध आकलन है। इसीलिए अगर किसी के हृदय को ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी अवश्य हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपके हृदय को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको एक सही आकलन देना है जिसके आधार पर आप आने वाले राजनीतिक परिदृश्य को महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर घटता हुआ देख पाएंगे। क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर का ये कर्तव्य भी है कि वो संसार के अंदर घटने वाली घटनाओं का पूर्व आकलन करके संसार के सामने वो बात रखे, ताकि आने वाले समय के अंदर जब वो घटनाएं घटित हो तो व्यक्ति को इस चीज का एहसास भी हो कि ज्योतिष किस तरह से काम करती है और समय रहते हम उनमें स्थितियों के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है उसके आधार पर अपनी कार्य प्रणाली को सुनिश्चित भी कर सके। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए।
जय हिंद, जय भारत।